ड्रामा की स्टार्टिंग में हम ड्रामा के मेल लीड पीटर को देखते हैं, जो कि एक बार में वेट्रेस की जॉब करता है। वो अपने फ्रेंड्स के लिए ड्रिंक बनाकर लाता है और उन्हें गुड न्यूज देते हुए बोलता है कि मुझे सिटी के सबसे बड़े सुवर्ण भूमि हॉस्पिटल में इंटर्नशिप मिली है और नेक्स्ट वीक मेरी ज्वाइनिंग है। ये सुनकर उसके दोनों दोस्त बहुत खुश होते हैं और वो सब ड्रिंक करते हैं। दोस्त पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि सुवर्ण भूमि हॉस्पिटल का हेड कौन है? पीटर बोलता है, मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना है कि वो एक 50 साल का बुढ़ा है और बहुत ज्यादा चालाक और इंटेलिजेंट भी है और मैं उसी के अंडर काम करने वाला हूँ। तभी दूसरा फ्रेंड पीटर से बोलता है, मैंने सुना है कि तुम्हारी मॉम ने दूसरी शादी कर ली है और तुम्हारे स्टेप डैड बहुत ज्यादा रिच हैं। फिर तुम्हें अब ऐसी घटिया जगह पर जॉब करने की क्या जरूरत है? फ्लैशबैक में पीटर की मॉम पीटर से बोलती है, तुम्हारा स्टेप ब्रदर आज यूएस से आने वाला है। मैंने सुना है कि वो बहुत ज्यादा गुस्सैल मिजाज का है, इसलिए तुम उसके साथ ठीक से रहना, क्योंकि आज के बाद तुम दोनों को एक ही घर में रहना होगा। पीटर ये सब याद करके गुस्सा होता है और अपने दोस्तों को बोलता है कि मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकता। मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ ताकि अपनी मॉम की हर विश पूरी कर सकूं और उन्हें किसी पर डिपेंड न रहना पड़े। वहीं पर एक लड़की उन लोगों की बात सुन रही होती है और वो पीटर के पास आती है और उसे सेड्यूस करने लगती है और उसे साथ रूम में चलने को बोलती है, लेकिन पीटर उसे साफ मना कर देता है। तभी वो लड़की पीटर के ऊपर एक स्प्रे छिड़क देती है जिसमें नशीला पदार्थ मिला होता है, जिससे पीटर का सर घूमने लगता है। फिर वो लड़की उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पीटर वॉशरूम के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम हमारे सेकंड मैन लीड विन को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड को फोन पर बोलता है कि मेरे डैड पागल हो गए हैं। वो मेरे मना करने के बाद भी उस लालची औरत से शादी कर रहे हैं। मैं इसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जैसे ही वो फोन रखता है, तभी पीटर भागते हुए उससे टकरा जाता है और पूरी ड्रिंक विन के ऊपर गिर जाती है। पीटर फौरन उससे माफी मांगता है और उसे वॉशरूम के अंदर लेकर आता है और उसके ड्रेस को साफ करने लगता है। विन उसे ऐसा करने से मना करता है और बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। लेकिन तभी पीटर को चक्कर आते हैं और वो विन के क्लोज आ जाता है। विन उस स्प्रे की स्मेल समझ जाता है और फौरन पीटर को खुद से दूर कर देता है, लेकिन पीटर फिर उससे चिपक जाता है और फिर उसकी शर्ट की बटन खोलने लगता है और उसे सेड्यूस करने लगता है। अब विन भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और पीटर को पकड़कर किस करने लगता है। पीटर भी उसे किस करने लगता है। उसके बाद वो दोनों रूम में जाते हैं और रोमांस करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब पीटर की आंख खुलती है तो वो खुद को इस हालत में देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है कि कल रात हम दोनों ने साथ में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया। तभी विन पीटर से बोलता है कि तुम कौन हो और तुमने ऐसा क्यों किया? पीटर बोलता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और फिर वहां से जाने लगता है। तभी विन बोलता है, नाटक करना बंद करो। तुम जानबूझकर मेरे पास आए और मुझे सेड्यूस किया और अब इनोसेंट बनने का नाटक कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी शर्ट पर नशीला स्प्रे मारा था ताकि तुम मेरे साथ वो सब कर सको। अब सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? पीटर को गुस्सा आ जाता है और विन से बोलता है, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हें क्या मैं कोई कॉलर बॉय लगता हूँ? और फिर उसके ऊपर पानी डालकर वहां से चला जाता है। विन गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगा। तभी उसे उसके डैड की कॉल आती है। डैड बोलते हैं, तुम जल्दी से घर आओ, आज तुम्हारी स्टेप मॉम और उनके बेटे से मिलने का पहला दिन है। विन फोन कट करता है और बोलता है, लगता है कि आज का दिन ही खराब है। दूसरी तरफ हम पीटर को देखते हैं, जो एक जगह पर आता है और बोलता है कि मॉम ने तो मुझे यही एड्रेस बताया था। फिर वो घर को देखता है और बोलता है, लगता है कि ये लोग बहुत ज्यादा रिच हैं, लेकिन पता नहीं यहाँ के लोग कैसे होंगे। खैर, मुझे क्या। फिर वो अंदर जाता है और लिफ्ट से जा रहा होता है। तभी वहां पर विन आता है और लिफ्ट बंद हो जाती है। फिर वो दूसरी लिफ्ट से जाता है और पीटर के बारे में सोच रहा होता है और बोलता है, पता नहीं वो लड़का कौन था। अगली बार जब वो मेरे सामने आएगा तब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पीटर बोलता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक कॉल बॉय बुलाने की? मन तो कर रहा है कि उसका सर फोड़ दूं। तभी लिफ्ट रुकती है और वो दोनों बाहर निकलते हैं और एक दूसरे को सामने देखकर शॉक हो जाते हैं। विन पीटर से बोलता है, तुम बेवकूफ लड़के, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तभी वहां पर पीटर की मॉम और स्टेप डैड आते हैं। विन के डैड बोलते हैं, विन, ये तुम्हारा छोटा भाई पीटर है। तभी मीना बोलती है, पीटर, विन तुम्हारा बड़ा भाई है और आज से तुम दोनों को साथ में अच्छे से रहना होगा। पीटर को फ्लैशबैक याद आता है जब वो दोनों साथ थे और वो बोलता है, कल रात मैंने अपने स्टेप ब्रदर के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? विन सोचता है, अच्छा तो ये लड़का इस लालची औरत का बेटा है। तभी मैं सोचूं ये ऐसा क्यों है। रात को विन अपने फ्रेंड से फोन पर बात कर रहा होता है। फ्रेंड बोलता है, इस साल बहुत सारे स्टूडेंट ने हमारे हॉस्पिटल में इंटर्नशिप ली है, शायद उनमें से कोई तो ऐसा होगा जिसका काम तुम्हें पसंद आए। विन बोलता है, ये बात तो मैं कल उन्हें देखकर ही बता सकता हूँ। तभी वहां पर पीटर आ जाता है। विन फोन रख देता है और उसे घूरने लगता है। तभी पीटर बोलता है, मुझे तुम्हारे डैड ने भेजा है। उन्होंने कहा कि मेरे रूम इसी मंजिल पर कहीं है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? विन उसे कुछ नहीं बोलता तो वो वहां से जाने लगता है। तभी विन उसे पकड़ लेता है और बोलता है,
मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारी मॉम ने मेरे डैड को अपने कब्जे में कर लिया है। लेकिन एक बात याद रखो, मैं अपने डैड की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। इसलिए तुम मेरे पास आने के बारे में सोचना भी मत। पीटर सोचता है कि इसे क्या हो गया है और ये सब क्या बकवास कर रहा है। विन बोलता है, अगर तुमने दोबारा मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और फिर उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। पीटर सोचता है, ये पागल मुझे क्या समझता है। मन तो करता है कि इसका मुंह तोड़ दूं। तभी पीटर की मॉम मीना आती है और बोलती है कि तुम विन के रूम के बाहर क्या कर रहे हो। पीटर सोचता है कि वो उन्हें बता दे कि अभी विन ने उसके साथ क्या किया, लेकिन फिर वो देखता है कि उसकी मॉम पहले से ज्यादा खुश है। वो मॉम से बोलता है, क्या आपको ये घर पसंद है? मॉम बोलती है, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम और विन भी जल्दी से एक दूसरे के साथ रहना सीख लो। उसके बाद मेरा सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। पीटर सोचता है कि मैं उस बेवकूफ के साथ एक ही छत के नीचे कैसे रह सकता हूँ, लेकिन फिर वो बोलता है कि मेरी मॉम ने इतने सालों तक बिना किसी के सपोर्ट के मेरी देखभाल की है और अब जाकर वो एक अच्छी लाइफ जी रही हैं, तो मुझे उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी चाहिए। पीटर बोलता है, मॉम, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ और आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना। अब मैंने सिटी के सबसे बड़े हॉस्पिटल में इंटर्नशिप ले ली है। अब जल्द ही मेरे पास भी बहुत सारे पैसे होंगे। ये सुनकर मीना खुश हो जाती है। रात को पीटर सोचता है कि कल मेरे इंटर्नशिप का पहला दिन है। पता नहीं मेरे हेड कैसे होंगे। अगले दिन हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग नए हेड का स्वागत कर रहे होते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि विन होता है। सब लोग बातें करते हैं कि डॉक्टर विन कितने ज्यादा हैंडसम है। एक आदमी बोलता है, मैंने सुना है कि डॉक्टर विन बहुत ज्यादा गुस्सैल मिजाज के हैं। अगर एक बार इन्हें गुस्सा आ गया तो ये किसी की नहीं सुनते। अब विन उनके पास आता है और बोलता है कि मेरा नाम विन है और अब से मैं इस हॉस्पिटल का हेड हूँ और अब से सारे काम मेरी निगरानी में होंगे। अगर किसी ने भी मेरे बताए हुए रूल को फॉलो नहीं किया तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। वहीं पर डॉक्टर किम, जो बाकी डॉक्टर का सीनियर है, वो विन को अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन विन उसे बुरी तरह इग्नोर कर देता है। तभी हमारा मेल लीड पीटर दौड़ते हुए आता है और सभी को सॉरी करता है देरी के लिए। लेकिन जैसे ही उसकी नजर विन पर पड़ती है, वो शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी एक आदमी बोलता है, अरे बेवकूफ, ये क्या कर रहे हो? ये हमारे हॉस्पिटल के हेड हैं, इनसे तमीज से बात करो। विन पीटर के पास आते हैं और बोलते हैं, लगता है कि तुम नए इंटर्न हो। क्या तुम्हें हॉस्पिटल के रूल पता नहीं है जो तुम पहले ही दिन इतनी देर से आए हो? मुझे नहीं लगता कि तुम जैसे गैर जिम्मेदार लोग इस हॉस्पिटल में काम करने लायक हैं, इसलिए मैं अभी तुम्हें जॉब से फायर कर रहा हूँ। पीटर बोलता है, तुम अपनी पर्सनल दुश्मनी यहाँ पर नहीं निकाल सकते। मैंने ऐसी कौन सी बड़ी गलती की है जो तुम मुझे सीधा फायर कर रहे हो? तभी एक आदमी बोलता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? भला डॉक्टर विन को तुम जैसे छोटे लोगों से क्या दुश्मनी हो सकती है? पीटर बोलता है, ये मुझसे अपनी पर्सनल दुश्मनी का बदला ले रहे हैं। वो पूछता है, कैसे दुश्मनी? पीटर उसे कल रात के बारे में बताने ही वाला होता है कि तभी रुक जाता है। विन अपने नेक पर का निशान हाइड करता है और पीटर से बोलता है कि मैं तुम्हें कोई सेकंड चांस नहीं देने वाला, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। पीटर बोलता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें मुझे एक और चांस देना ही होगा। तभी वहाँ पर एक पेशेंट आता है जिसके पूरी बॉडी पर चोट लगी होती है और खून निकल रहा होता है और सब लोग उससे दूर हट जाते हैं क्योंकि उससे बहुत बदबू आ रही होती है। विन बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रहा हूँ। तुम्हें इस पेशेंट की देखभाल करनी होगी। अगर तुमने अपना काम ठीक से किया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। पीटर मान जाता है और उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करने लगता है। पीटर पेशेंट के साथ बहुत नरमी से पेश आता है। ये देखकर विन सोचता है कि ये लड़का थोड़ा अजीब है। मुझे लगा नहीं था कि ये इतनी आसानी से ये काम कर पाएगा। थोड़ी देर बाद पीटर काम खत्म करके आराम कर रहा होता है कि उतने में कंपाउंडर उसे आवाज देती है। एक पेशेंट इंजेक्शन लेने से मना कर रहा होता है। पीटर उसे समझाता है कि इससे उसे पेन नहीं होगा, तो वो मान जाता है। किम वहां से गुजर रहा होता है और पीटर की बात सुनकर खुश होता है और सोचता है कि ये लड़का कितना अच्छा है। विन भी उस पर नजर रख रहा होता है। पीटर विन को इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। उतने में एक पेशेंट वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है और वो गलती से पीटर को पुश कर देता है। पीटर नीचे गिरने वाला होता है कि उतने में विन आकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन इससे विन को चोट लग जाती है। विन पीटर को अपने पास खींचता है और पूछता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? पीटर उसे मना करता है तो विन वहां से चला जाता है। तभी पीटर को याद आता है कि उसे बचाने के चक्कर में विन को चोट लगी है, तो वो उसके पीछे जाता है और देखता है कि विन अपनी चोट को देख रहा होता है। पीटर उसके पास जाता है और उसके हाथ पर मेडिसिन लगाने लगता है। विन को फ्लैशबैक याद आता है और वो शर्म आकर फौरन पीटर को खुद से दूर कर देता है और उसे वहां से जाने को बोलता है। अब पीटर बाहर आता है, तभी उसे किम मिलता है। किम पीटर से बोलता है, तुम्हें डॉक्टर विन से दूर रहना चाहिए। वो जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रहा है, वो बस तुम्हें हर्ट करना चाहता है। तभी विन बाहर आता है। किम उसे देखकर बात बदल देता है
और पीटर से बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। विन उसकी बात सुन लेता है और सोचता है कि पीटर भी उसकी मॉम की तरह है, जो लोगों को सेड्यूस करके अपने काम निकलवा लेता है। वो उनके पास जाता है और डॉक्टर किम से बोलता है कि तुम्हारी ड्यूटी टाइम खत्म हो चुका है, तो तुम अब घर जा सकते हो। और पीटर से बोलता है कि आज रात तुम्हें ओवरनाइट काम करना होगा। ये सुनकर पीटर शॉक हो जाता है और सोचता है कि अगर मैं ओवरनाइट काम करूंगा तो मैं बाहर कैसे जाऊंगा? अगर नहीं गया तो बार मैनेजर मुझे काम से निकाल देगा। वो विन से बोलता है, आज मैंने बहुत सारा काम कर लिया है, अब मैं थक गया हूँ, इसलिए मैं ओवरटाइम काम नहीं कर सकता। विन बोलता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? आज स्टाफ कम है तो तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। तभी किम बोलता है, अगर ऐसी बात है तो पीटर की जगह मैं रुक जाता हूँ। ये सुनकर विन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन पीटर बहुत ज्यादा खुश होता है और किम को थैंक्स बोलकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम बार में उसी लड़की को देखते हैं। पीटर उसके लिए ड्रिंक लेकर आता है। डेजी उसे साथ में ड्रिंक करने के लिए ऑफर करती है, लेकिन पीटर बोलता है कि मेरा आज पीने का मन नहीं है। तभी डेजी उसे बहुत सारे पैसे दिखाती है और बोलती है कि अगर तुमने मुझे ज्वाइन किया तो मैं तुम्हें ये टिप दूंगी। पीटर लालच में आकर फौरन ड्रिंक करने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि डेजी ने उस ड्रिंक में ड्रग्स मिलाए होते हैं। फिर डेजी उसे अपने साथ ले जाती है। वहीं पर विन अपने फ्रेंड माइक के साथ उसी बार में बैठा होता है। तभी वो पीटर को डेजी के साथ जाते हुए देख लेता है और बोलता है, ये लड़का सच में एक कॉल बॉय है, मुझे तो इसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी माइक बोलता है, तुम्हें उसे देखकर इतनी जलन क्यों हो रही है? ये उसकी लाइफ है तो उसे एंजॉय करने दो। विन बोलता है, अपनी बकवास बंद करो। और फिर वो वॉशरूम जाता है। तभी वो उन दोनों को साथ में देख लेता है। डेजी पीटर को फोर्स कर रही होती है, लेकिन विन को लगता है कि वो दोनों रोमांस कर रहे हैं, इसीलिए वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी पीटर उससे हेल्प मांगता है। विन पीटर को उससे दूर कर देता है। ये देखकर डेजी विन से बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे बता दो, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मुझे भी नया एक्सपीरियंस करने में मजा आता है। विन डेजी के पास आता है और बोलता है, तुम मेरी टाइप की नहीं हो, और उसे पुश कर देता है और फिर पीटर को लेकर घर आता है। जैसे ही वो अंदर आते हैं, पीटर की मॉम और स्टेप डैड उन दोनों को देख लेते हैं। डैड विन से पूछते हैं कि तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो और पीटर को क्या हुआ है? विन उन्हें बोलता है कि आज पीटर का हॉस्पिटल में पहला दिन था, तो उसी खुशी में आज उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है। मीना विन से बोलती है, अच्छा हुआ कि तुम उसके साथ थे, अब इसे अंदर लेकर जाओ। अब विन पीटर को अंदर लेकर जाता है और उसे बेड पर लिटा देता है। तभी पीटर उसे किस कर लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। विन उसे चुप करा देता है और बोलता है कि मेरे आने तक ऐसे ही रहना, और फिर जाने लगता है। तभी पीटर उसे पकड़कर उसके ऊपर चढ़ जाता है और फिर उसके चेस्ट पर किस करने लगता है। विन उसे रोकता है और बोलता है कि डैड और आंटी बाहर टीवी देख रहे हैं, अगर उन्होंने हमारी आवाज सुन ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ी देर बाद विन उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है और उसे खिलाने लगता है, लेकिन पीटर उसे नहीं लेता है और अजीब हरकतें करने लगता है। गुस्से में विन उसे जबरदस्ती खिला देता है और फिर उसे सुलाकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी पीटर उसका हाथ पकड़ लेता है तो विन उसके पास ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब पीटर की आंख खुलती है तो विन को देखकर शॉक हो जाता है और विन से पूछता है कि कल रात तुमने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना? विन बोलता है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, वो तुम थे जिसने जबरदस्ती मुझे अपने पास पकड़ कर रखा। फिर वो पीटर को वार्न करता है कि अगर तुमने दोबारा इतनी ड्रिंक की तो मैं तुम्हारी हेल्प करने नहीं आऊंगा, और फिर चला जाता है। विन शावर ले रहा होता है और पीटर के बारे में ही बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि जब वो खुद को संभाल नहीं पाता तो उसे इतनी ज्यादा ड्रिंक करने की क्या जरूरत है? अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो पता नहीं वो लड़की उसके साथ क्या करती। लेकिन फिर वो बोलता है कि मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। थोड़ी देर बाद वो सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं कि मैं मीना को विला गिफ्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर विन को गुस्सा आ जाता है और वो डैड से बोलता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ये विला कितना पसंद है? डैड बोलते हैं, हाँ, लेकिन मैं फिर भी मीना को ये देना चाहता हूँ। विन को गुस्सा आता है और वो माइक से बोलता है कि डैड पागल हो गए हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी उस लालची औरत को दे रहे हैं। वो माइक से बोलता है कि मुझे पीटर और उसकी मॉम के बारे में सारी जानकारी ला कर दो, मुझे उन दोनों पर शक है। अगले दिन विन पीटर को डॉक्यूमेंट का काम देता है और बोलता है कि आज के आज किसी भी हाल में ये सब कंप्लीट होना चाहिए। पीटर बोलता है कि मैं इतना सारा काम एक दिन में कैसे कर पाऊंगा, लेकिन विन बोलता है कि अगर तुम्हें ये जॉब करनी है तो तुम्हें करना ही होगा। पीटर को गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो मान जाता है। अब रात हो जाती है, पीटर का सारा काम पूरा हो जाता है, लेकिन तभी विन और फाइल लेकर आता है और बोलता है कि
ये फाइल तो मैं तुम्हें देना ही भूल गया था। पीटर बोलता है, अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। लेकिन विन उसकी एक नहीं सुनता और बोलता है कि मुझे कल तक ये फाइल किसी भी हाल में चाहिए। विन मन में बोलता है, ये इतना काम एक दिन में नहीं कर पाएगा। अगले दिन मिस्टर जॉन विन से पूछते हैं कि पीटर कहाँ पर है। विन डैड से बोलता है कि क्या पीटर घर नहीं आया, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि पीटर पूरी रात काम कर रहा था। वो फौरन दौड़कर उसके पास जाता है और देखता है कि पीटर ने पूरा काम एक ही रात में कर दिया था। पीटर विन को देखकर बोलता है कि अब तो मैंने पूरा काम कर दिया है, क्या अब मैं घर जा सकता हूँ? विन बोलता है, हाँ, अब तुम घर जाकर आराम करो। अब पीटर अपना ड्रेस चेंज कर रहा होता है कि तभी डॉक्टर किम आता है और पीटर से बोलता है कि तुम्हें इतना सारा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर विन जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रहा है। पीटर बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं यहाँ पर नया हूँ तो जितना ज्यादा काम करूंगा उतनी जल्दी सब सीख जाऊंगा। किम बोलता है, तुम सच में बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो। क्या तुम आज रात मेरे साथ मेरे घर पर चलोगे? हम दोनों वहाँ पर खूब मजे कर सकते हैं। पीटर मान जाता है। वहीं पर विन उनकी बातें सुन लेता है और सोचता है कि पीटर अब डॉक्टर किम को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। लगता है कि मेरे साथ इंटीमेट होकर उसका मन नहीं भरा है, लेकिन मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। पीटर जब घर जा रहा होता है तभी विन उसके सामने आता है और बोलता है कि घर जाने से पहले एक पेशेंट की ड्रेसिंग करो। अब पीटर फौरन उस पेशेंट के पास आता है और चेक करने के बाद उसकी ड्रेसिंग करने लगता है और सोचता है कि अब तो मैं घर जा सकता हूँ। लेकिन तभी विन उसे अपने साथ चलने को बोलता है। पीटर को गुस्सा आता है और वो विन से बोलता है कि तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि अब तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मुझे जाने नहीं देना चाहते। तभी माइक वहां आता है और विन से बोलता है कि पीटर ने ऑलरेडी बहुत काम किया है, अब तुम इसे छुट्टी दे देनी चाहिए। विन मान जाता है। माइक बोलता है, आखिर तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूँ कि तुम उसे पसंद नहीं करते, लेकिन अब वो तुम्हारा स्टेप ब्रदर है और तुम उसके बड़े भाई हो तो तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। रात को विन सिगरेट पी रहा होता है। तभी वो देखता है कि पीटर फुल टल्ली है और किम उसे लेकर आया है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो नीचे जाता है। किम विन को देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विन बोलता है, ये घर मेरा है और ये मेरा छोटा भाई है, तो अब इसे मेरे हवाले करो और फूटो यहाँ से। विन उसे लेकर जाने लगता है। तभी किम बोलता है, अच्छा है तो तुम्हारे डैड की जो नई वाइफ है पीटर उसका बेटा है, इसलिए तुम इससे इतनी नफरत करते हो? विन पीटर को रूम में लाता है और फिर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी पीटर नीचे गिर जाता है। विन उसकी हेल्प करता है और फिर उसके पास ही सो जाता है। अगले दिन विन पीटर के उठने से पहले ही वहां से चला जाता है, लेकिन पीटर फिर भी उसे देख लेता है और सोचता है कि इसने फिर मेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना। इधर विन फोन पर बात कर रहा होता है। वो आदमी विन से बोलता है कि मुझे मिसेस मीना के बारे में सब पता चल गया है। उसने इसके पहले 3 शादी की थी और उनसे पैसे हड़पने के बाद उन्हें छोड़ दिया। ये सुनकर विन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मीना और पीटर को घर से चले जाने को बोलता है और डैड से बोलता है कि ये औरत एक नंबर की धोखेबाज है। इसने इससे पहले भी 3 लोगों के साथ शादी की और उनसे पैसे हड़प कर उन्हें छोड़ दिया। पीटर गुस्से में विन को मारने की कोशिश करता है और बोलता है कि मेरी मॉम के बारे में अगर कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। विन बोलता है, तुम भी तुम्हारी मॉम की तरह ही एक धोखेबाज हो। आखिर तुम्हारे अंदर भी तो तुम्हारी मॉम का ही तो खून है। मिस्टर जॉन गुस्से में विन को एक जोर से थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि तुम अपनी स्टेप मॉम से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? विन बोलता है, ये औरत मेरी मॉम की जगह नहीं ले सकती, ये एक धोखेबाज है। मिस्टर जॉन बोलते हैं, मैं मीना को अच्छे से जानता हूँ, इसकी सिर्फ एक बार ही शादी हुई थी। शायद तुम्हारे रिपोर्टर ने तुम्हें गलत जानकारी दी है। वो विन से माफी मांगने को बोलते हैं, लेकिन पीटर गुस्से में वहां से चला जाता है। बाद में विन माइक को ये सब बता रहा होता है और स्ट्रेस लेता है तो माइक उसका स्ट्रेस कम करने के लिए उसे बार में लेकर आता है। फिर वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। तभी माइक को किसी की कॉल आती है और वो चला जाता है। तभी वहां पर हम डेजी को देखते हैं जो विन को घूर रही होती है और फिर उसके पास जाती है और बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ बैड थिंग्स करना चाहोगे? विन मना कर देता है तो वो बोलती है, एक बार फिर सोच लो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर सकती हूँ। विन बोलता है, मुझे तुम जैसी चीप लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। डेजी को गुस्सा आता है और वो अपने बैग से वो स्प्रे निकालती है और उसे यूज करने वाली होती है कि तभी विन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे जहर देना चाहती हो? डेजी बोलती है, इसमें कोई जहर नहीं है, इसमें बस नशीला पदार्थ मिला हुआ है जो तुम्हारे डिजायर को बढ़ाता है। विन समझ जाता है कि उस दिन डेजी ने पीटर पर यह स्प्रे छिड़का था, इसलिए वो ऐसी हरकत कर रहा था। वो सोचता है कि मैंने बेचारे पर खामोखा शक किया। वो डेजी से बोलता है, अगर तुम दोबारा इस बार में दिखी तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। उसके बाद वो पीटर को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। विन बोलता है, जरूर ये उस कमीने किम के साथ कहीं पर ड्रिंक कर रहा होगा। अगले दिन विन हॉस्पिटल में माइक से इस बारे में बता कर रहा होता है।
तभी पीटर वहां आता है और विन को अपने विलेज के डॉक्यूमेंट और सारी डिटेल देता है और बोलता है कि तुमने जो कुछ भी मेरी मॉम के बारे में कहा वो सब गलत था। तुम इसकी जांच करके पता लगा सकते हो। विन पीटर से सॉरी करता है और बोलता है कि मेरे आदमी ने मुझे गलत जानकारी दी थी। मुझे ऑलरेडी सब पता चल चुका है और मैंने तुम्हारी मॉम से भी माफी मांग ली है। और फिर विन उसे उसका प्रमोशन लेटर दिखाता है और बोलता है कि अब से तुम एक डॉक्टर हो। तभी पीटर उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर दिखाता है और बोलता है कि अब से मैं इस हॉस्पिटल में काम नहीं करूंगा। और बोलता है कि आज से मैं तुम्हारा फेस भी देखना नहीं चाहता। और वहां से चला जाता है। विन को गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि ये सारी गलती मेरी है। मैंने कभी पीटर को अच्छे से ट्रीट नहीं किया। अब मुझे किसी भी तरह उसे मनाना होगा। रात को जब विन घर जाता है तब उसे पता चलता है कि पीटर ने घर छोड़ दिया है। डैड बोलते हैं, ये सारी गलती तुम्हारी है। अब तुम्हें उसे वापस लाना होगा। विन मीना से माफी मांगता है और बोलता है कि मैं किसी भी तरह पीटर को वापस लाऊंगा। अब वो विलेज में पीटर के घर जाता है और उसे साथ चलने को बोलता है, लेकिन पीटर मना कर देता है और उसे अंदर भी आने नहीं देता। तभी वहां पर किम आता है और पीटर उसे अंदर बुलाता है। ये देखकर विन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोर जोर से नॉक करने लगता है। तभी पीटर बोलता है कि अगर तुम यहाँ से चुपचाप नहीं गए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। विन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि मैं पीटर को किम के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। अंदर किम पीटर को बोलता है, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। भले ही वो तुम्हारा स्टेप ब्रदर है, लेकिन उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, इसलिए तुम उसकी फिक्र मत करो। लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और पीटर देखता है कि विन अभी तक घर नहीं गया है और वो बारिश में भीग रहा है। किम बोलता है, तुम उसकी टेंशन मत लो, वो बस नाटक कर रहा है। तुम बस अपनी फिक्र करो। मैं एक नया हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इस काम में मेरा साथ दो, क्योंकि तुम एक बहुत हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड पर्सन हो। पीटर सोचता है कि डॉक्टर किम कितने अच्छे हैं और मेरे बारे में कितना सोचते हैं। लेकिन तभी उसकी नजर विन पर जाती है जो बारिश में भीग रहा होता है। वो किम से बोलता है, मैं विन को बाहर अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर वो डोर ओपन करता है। विन अंदर आता है और उनके साथ बैठ जाता है। डिनर होने के बाद किम बोलता है, अब बारिश रुक गई है तो तुम्हें अब घर जाना चाहिए। लेकिन तभी विन नाटक करने लगता है और बोलता है कि बारिश में भीगकर मेरी हालत खराब हो गई है, अब मैं यहाँ से नहीं जा सकता। और सीधा बेड पर लेट जाता है। किम भी बोलता है कि मेरी भी हालत खराब है, मैं भी घर नहीं जा सकता। उन दोनों को देखकर पीटर बोलता है कि तुम दोनों भी आज रात के लिए यहीं रुक जाओ, मैं फर्श पर सोता हूँ, तुम दोनों बेड पर सो जाओ। अब वो सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन विन पीटर से सॉरी करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो। तभी किम बोलता है, पीटर, इसकी बात मत सुनो, ये फिर से तुम्हें वापस बुलाकर बुली करना चाहता है। विन बोलता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा, लेकिन तुम वापस चलो। हॉस्पिटल को तुम जैसे काबिल लोगों की जरूरत है। पीटर बोलता है, ठीक है, मैं हॉस्पिटल चलने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं चलूंगा। विन उसकी बात मान जाता है और बोलता है कि मुझे मंजूर है। अगले दिन पीटर पेशेंट को चेक कर रहा होता है और विन दूर से उसे देख रहा होता है। तभी माइक बोलता है, आखिर तुमने उसे वापस आने के लिए मना ही लिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। मेरा मतलब तुम समझ रहे हो ना। विन फ्लैशबैक को याद करता है जब वो दोनों करीब थे। थोड़ी देर बाद पीटर किम के साथ बात कर रहा होता है। तभी विन उसे अपने साथ प्रैक्टिकल करने के लिए लेकर जाता है और सभी नर्स को इकट्ठा करता है और फिर उन्हें ऑपरेशन के बारे में समझाता है। पीटर को गुस्सा आता है और वो नर्स शर्म कर रहे होते हैं। पीटर एक लड़की को बुलाता है और उसे किडनी को टच करने को बोलता है, लेकिन वो बहुत जोर से प्रेस करती है जिससे पीटर को पेन होता है। विन उन सबको भगा देता है और फिर पीटर को मेडिसिन लगाता है। पीटर खुश होता है। तभी विन उसके करीब होने लगता है। ये देखकर पीटर को गुस्सा आता है और वो वहां से जाने लगता है। तभी विन उसे रोक देता है और बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे लाइक करते हो, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। फिर उसे किस करने के लिए बढ़ता है। तभी पीटर उसे पुश करता है और बोलता है, किसने कहा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और वहां से चला जाता है। रात को विन गुस्से में पीटर के करीब आता है। पीटर उसे रोक रहा होता है, लेकिन विन उसे जबरदस्ती पकड़कर किस करने लगता है और फिर उसे बेड पर लिटा देता है। फिर खुद को एंड्रेस करता है और फिर बहुत ही रोमांटिक तरीके से उसे किस करने लगता है। लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो समझ जाता है कि ये ख्वाब था। वहीं पर पीटर ने भी सेम ख्वाब देखा था। वो बोलता है कि आखिर मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, वो मेरा भाई है, मैं उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। अगले दिन पीटर को मैसेज आता है, जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो देखता है कि विन एकदम तैयार होकर उसे पिक करने के लिए आया है। उसे देखकर पीटर की लार टपकने लगती है। वो बोलता है, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, ये मेरा भाई है, मैं इसके बारे में वो सब नहीं सोच सकता। अब विन उसे अपने साथ एक जगह पर लाता है। पीटर बोलता है, ये तो हॉस्पिटल नहीं है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। विन बोलता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और फिर वो उसे अंदर लेकर जाता है।
पीटर देखता है कि विन ने उसके लिए एक बेकरी बाय की है, बिल्कुल वैसे जैसा उसने अपनी डायरी में लिखा हुआ था। फ्लैशबैक में मीना पीटर से बोलती है कि मेरा एक ड्रीम है, मैं एक बेकरी खोलना चाहती हूँ। मुझे बचपन से केक बनाने का शौक है और मैं उसे पूरा करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे एजुकेशन की वजह से मेरे पास पैसे ही नहीं बचते थे। पीटर बोलता है, मॉम, आप टेंशन मत लो, अब मैं एक अच्छी जॉब करूंगा और आपके उस ड्रीम को जरूर पूरा करूंगा। प्रेजेंट में पीटर विन से पूछता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली? विन बोलता है, मैंने आंटी मीना से बात की, उन्होंने ही मुझे ये बताई थी। पीटर इमोशनल हो जाता है। विन बोलता है, आंटी मीना तुम्हारे बिना कभी खुश नहीं रह सकती, इसलिए मैं तुम्हें वापस घर ले जाना चाहता हूँ। हम सब एक फैमिली हैं और हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। पीटर उसकी बात मान जाता है। रात को विन पीटर के कमरे में जाता है और देखता है कि वो गहरी नींद में सोया हुआ है। वो उसे देखकर खुश होता है। अगले दिन दोनों साथ में हॉस्पिटल जाते हैं। विन बोलता है, पीटर, आज वैलेंटाइंस डे है और मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। पीटर शर्म आकर वहां से चला जाता है। तभी दूर से किम उन दोनों को देख लेता है और सोचता है कि ये दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है ना, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। बाद में वो पीटर के पास जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए वैलेंटाइंस डे के गिफ्ट लाया हूँ, और वो उसे एक रोमांटिक नॉवेल देता है और उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है। तभी वहां पर विन आ जाता है और उस बुक को किम के ऊपर फेंक देता है। किम पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर विन बोलता है कि तुम पीटर से दूर रहो, और वो पीटर को बोलता है कि तुम अपनी ड्यूटी पर जाओ। किम बोलता है, इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। विन बोलता है, ये मेरा छोटा भाई है और मैं नहीं चाहता कि तुम जैसा घटिया आदमी इसके करीब आए। और फिर वो पीटर को वहां से ले जाता है। किम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उस बुक पर विन नाम लिखकर उसे किम के लॉकर में रख देता है। जैसे ही स्टाफ का एक मेंबर अंदर आता है, वो उस बुक को देख लेता है और उस पर पीटर का नाम देखकर शॉक हो जाता है और बाहर आकर सबको इस बारे में बता देता है। नर्स बोलती है, जरूर पीटर ने डॉक्टर किम को सेड्यूस करने का प्लान किया होगा। आज वैलेंटाइंस डे है और वो उस बुक को डॉक्टर किम को गिफ्ट देना चाहता है। ये सुनकर उन सब लोगों को गुस्सा आता है। एक लेडी बोलती है, हमें ये बात हेड को बतानी चाहिए। लेकिन तभी वो आदमी बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही पीटर से निपट सकते हैं। और फिर वो पीटर के पास जाते हैं और उसे एक फाइल देते हैं। जैसे ही पीटर उस फाइल को लॉकर रूम में रखने जाता है, वहां पर उसे वो रोमांटिक नॉवेल मिलती है। लेकिन तभी वो देखता है कि बाहर से किसी ने डोर को लॉक कर दिया है। ये देखकर वो डर जाता है और आवाज देने लगता है, लेकिन वो लोग उसे बाहर निकालने के बजाय रूम का टेम्परेचर माइनस कर देते हैं। इधर विन पीटर को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। परेशान होकर वो बाहर आता है और पीटर के बारे में पूछता है। तभी माइक वहां आता है और उसे बोलता है कि पीटर कोल्ड रूम में बंद है। वो दोनों फौरन उसके पास जाते हैं, लेकिन तभी पीटर ठंड की वजह से बेहोश हो चुका होता है। विन फौरन उसे घर लेकर जाता है और हॉट वाटर देता है। थोड़ी देर बाद पीटर को होश आता है। विन उसे पकड़कर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। लेकिन पीटर को लगता है कि ये सब विन की गलती है, उसने ही वो बुक उसके लॉकर रूम में रखी थी। विन उसे समझाता है कि ये सब उसने नहीं किया और फिर वो उसे किस करने लगता है। दोनों भी एक दूसरे को किस करते हैं। तभी बाहर से मॉम डैड की आवाज आती है। वो दोनों डर जाते हैं। डैड बोलते हैं, विन, जल्दी से डोर ओपन करो, अगर तुमने पीटर के साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पीटर डर जाता है। तभी विन उसे शांत करता है और बोलता है कि कुछ नहीं होगा। वो उसे बाहर लाता है और बोलता है कि हमें फाइट करने का नाटक करना होगा। तभी पीटर उसके पेट में एक घूंसा मारता है। विन भी उसे मारने लगता है और उतने में मॉम डैड अंदर आते हैं। डैड विन को डांटने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। विन उनसे माफी मांगता है। डैड उन दोनों से बोलते हैं कि अगर तुमने दोबारा फाइट की तो मैं दोनों को घर से निकाल दूंगा। फिर वो दोनों हैंड शेक करते हैं। मॉम डैड बाहर चले जाते हैं। बाहर पीटर के स्टेप डैड मॉम के साथ रोमांटिक बातें करने लगते हैं और बोलते हैं कि आज वैलेंटाइंस डे है, इसलिए तुम अपना मूड खराब मत करो। और वो खामोश हो जाती है। अगले दिन विन उन दोनों स्टाफ को जिन्होंने पीटर को अंदर लॉक किया था, उन्हें फायर कर देता है और उन्हें वहां से निकाल देता है। उसके बाद वो पीटर को लेकर जा रहा होता है। तभी किम उन्हें देख लेता है। उसके हाथ में बुके होता है जो उसने पीटर के लिए लाया था। उसे उन दोनों को साथ में देखकर गुस्सा आता है। विन पीटर को एक होटल में लेकर जाता है मजे करने के लिए, क्योंकि घर पर मॉम डैड होते हैं। वो दोनों एक रूम बुक करते हैं। तभी वहां पर मिस्टर जॉन भी मीना को लेकर आते हैं। मिस्टर जॉन मीना से बोलते हैं, आज हमें यहाँ पर कोई भी परेशान नहीं कर सकता, हम जो चाहें कर सकते हैं। जैसे ही वो रूम में एंटर होते हैं, वो देखते हैं कि विन पीटर को किस कर रहा होता है। ये देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। विन और पीटर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये लोग अब हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डर के मारे वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं। तभी डैड विन से पूछते हैं कि
तुम दोनों का चक्कर कब से चल रहा है? विन बोलता है, आप दोनों की शादी से पहले। मीना पीटर से पूछती है कि क्या तुम भी विन को लाइक करते हो? तो वो हाँ बोलता है। ये सुनकर मॉम डैड ड्रिंक करने लगते हैं और बोलते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम जैसे चाहे एंजॉय कर सकते हो, लेकिन हम दोनों को डिस्टर्ब मत करना। और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही पीटर विन को किस करता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इंटीमेट होते हैं। अगले दिन दोनों साथ में होते हैं। तभी किम उन दोनों की फुटेज लेता है और फिर वो सभी बोर्ड मेंबर और चेयरमैन को वो फुटेज दिखाकर बोलता है कि अगर बाहर ये बात लीक हुई कि हमारे हॉस्पिटल का हेड एक गे लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, तो हमारे हॉस्पिटल की कितनी बदनामी होगी। लेकिन पीटर बोलता है कि ये बात झूठ है। किम बोलता है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। पीटर सोचता है कि किम ने ये जानबूझकर किया है, ये विन को फंसाना चाहता है। तभी विन उसे पीटर से दूर कर देता है और फिर सबके सामने पीटर को किस करता है और बोलता है कि अब तुम्हें जो मर्जी कहना कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी पर्सनल लाइफ है और हम जो चाहें वो कर सकते हैं। इसमें हॉस्पिटल का कोई रूल नहीं है। किम बोलता है, अगर तुम हॉस्पिटल में ये काम करोगे तो इससे हमारी बदनामी होगी। और फिर वो चेयरमैन से बोलता है कि हॉस्पिटल के स्टाफ ने इन दोनों को कई बार साथ में देखा है और ये उन्होंने कंप्लेंट दी है। विन बोलता है, ये सब झूठ है, किसी भी स्टाफ ने हमें साथ में नहीं देखा है। तभी माइक वो नॉवेल चेयरमैन को दिखाता है और बोलता है कि इस पर जो लिखा हुआ है वो किम की राइटिंग है, ये जानबूझकर इन दोनों को फंसा रहा है। ये देखकर चेयरमैन किम को डांटकर वहां से भगा देते हैं। फिर उन दोनों को बोलते हैं कि अगर तुम्हें इस हॉस्पिटल में रहना है तो तुम्हें एक दूसरे से अलग रहना होगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों चेयरमैन को रेजिग्नेशन लेटर देते हैं और बोलते हैं कि हम इस हॉस्पिटल में काम नहीं करना चाहते और न ही हम दोनों एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। लेकिन पीटर इससे बहुत ज्यादा सैड होता है और अकेला रो रहा होता है। तभी विन उसे समझाता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम थोड़ा सब्र रखो। फिर वो दोनों किम के पास जाते हैं। किम बोलता है, अब तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, इसीलिए अब यहाँ से निकल जाओ। तभी विन उसे एक जोर से मुक्का मारता है और बोलता है कि तुमने जो किया तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। घर आने के बाद पीटर अपनी मॉम से मिलता है और फिर वो सब लोग बेकरी में काम कर रहे होते हैं। तभी वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि तुम जैसे घटिया लोग हमारे बीच नहीं रह सकते। एक आदमी बोलता है, ये दोनों ब्रदर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, हमारे सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, इन्हें यहाँ से बाहर निकाल फेंको। मीना उन लोगों से बोलती है कि तुम लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। तभी वो लोग उन्हें पुश कर देते हैं। मिस्टर जॉन उन लोगों से बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम सबको जेल में डाल दूंगा। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। पीटर मीना से बोलता है, ये सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से आज आपको इतनी सारी बातें सुननी पड़ी। मॉम बोलती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और हमें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम बस चाहते हैं कि तुम दोनों खुश रहो। अगले दिन चेयरमैन बोलते हैं कि हमें डॉक्टर विन को वापस लाना होगा। आज हमारे हॉस्पिटल में सिटी के कमिश्नर मिस्टर फू के भाई आने वाले हैं। उनकी हालत बहुत खराब है और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि डॉक्टर विन उनका ट्रीटमेंट करें, क्योंकि वो एक काबिल सर्जन है जो किसी भी हालत में अपने पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तभी किम बोलता है, आप उसकी जगह मुझे दे दो, मैं उससे अच्छा काम करूंगा। अब वो ऑपरेशन शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में पेशेंट की हालत और खराब हो जाती है। मिस्टर फू चेयरमैन से बोलते हैं कि अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं ये हॉस्पिटल बंद करवा दूंगा। चेयरमैन परेशान होकर डॉक्टर विन को बुलाते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन शुरू करते हैं और जल्द ही पेशेंट की हालत में सुधार होने लगता है। ऑपरेशन होने के बाद मिस्टर फू विन से बोलते हैं कि तुमने मेरे भाई की जान बचाई है, मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। ये देखकर किम गुस्से से लाल हो जाता है। रात को वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं। तभी किम उन पर चाकू से अटैक कर देता है। विन पीटर को बचा लेता है, उसके हाथ में चोट लग जाती है। वो दोनों हॉस्पिटल आते हैं। विन पीटर से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी मिस्टर फू आते हैं और विन से बोलते हैं कि बोनशा, तुम टेंशन मत लो, मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, मेरे आदमियों ने उसे जेल में डाल दिया है। अगले दिन मीना और मिस्टर जॉन अपनी शॉप पर होते हैं। तभी वही दो लोग फिर से आते हैं और उन्हें परेशान करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आता है और बोलता है कि अगर आज के बाद तुमने इन्हें परेशान किया तो तुम्हें जिंदा दफना दिया जाएगा। वो दोनों डर जाते हैं। तभी कार से मिस्टर फऊ निकलते हैं और सभी लोगों से बोलते हैं कि ये लोग मेरे रिलेटिव्स हैं, अगर इन्हें परेशान करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। वो लोग भाग जाते हैं। अब वो सब लोग साथ में लंच करते हैं। अगले दिन विन सभी प्रेस वालों के सामने अपने रिलेशन एक्सपोज करता है। वो लोग उनकी फोटो लेने लगते हैं। घर आने के बाद विन पीटर के करीब होने लगता है और उसे किस करता है और फिर वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।